अभय ने कुछ मिनट लिए और फिर मुस्कुरा कर कहा, जानबूझकर मैं एक दिन पहले आया था, माहौल जानने के लिए। आकांक्षा, यू डिजर्व बेटर। आकांक्षा को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसने नजरें झुका ली। सच अक्सर सबसे ज्यादा चुभता है जब उसे कोई और कह दे, तुम मेरी जिंदगी को एक दिन में कैसे समझ सकते हो। उसकी आवाज में सवाल था, लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं। अभय ने शांत होकर कहा, कभी कभी एक दिन काफी होता है, ये समझने के लिए कि कोई रोज खुद से समझौता कर रहा है। आकांक्षा को याद आया, रोहन की वो बात, शादी के बाद नौकरी की जरूरत क्या है, और उसकी खामोशी। वो चुप रही, क्योंकि उसे डर था, अगर उसने आवाज उठाई तो कहीं सब टूट न जाए। लेकिन उसी चुप्पी में वो खुद टूटती जा रही थी। अभय ने देखा था, उसकी मुस्कान अधूरी है, उसकी आंखें थकी हुई हैं, और उसका आत्मविश्वास किसी और की मर्जी पर टिका है। प्यार वो नहीं होता, अभय ने कहा, जहां तुम्हें हर दिन खुद को छोटा करना पड़े। आकांक्षा की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसे गलत नहीं, कमजोर भी नहीं, बस थकी हुई समझा था। उस रात पहली बार आकांक्षा सो नहीं पाई, लेकिन वो रोई भी नहीं, क्योंकि सवाल जाग गया था, क्या मैं सच में इससे बेहतर डिजर्व नहीं करती। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आकांक्षा के भीतर अजीब सी ठंड थी। उसने शीशे में खुद को देखा, एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की, जो अपनी ही जिंदगी में फैसला नहीं ले पा रही थी। रोहन का फोन आया, वही हुक्म भरी आवाज, वही शिकायतें। इस बार आकांक्षा ने फोन कान से हटाकर रख दिया। वो पहली जीत थी, छोटी लेकिन जरूरी। उसने माँ से बात की, डरते डरते, कांपती आवाज में, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या शादी सही है। ये सवाल माँ के लिए भी नया था। घर में बहस हुई, आंसू बहे, ताने लगे, लेकिन आकांक्षा चुप नहीं रही। उसे याद आ रहे थे अभय के शब्द, लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। सोचो तुम खुद से क्या कहोगी अगर ऐसे ही जीती रहीं। कुछ दिनों बाद उसने रोहन से साफ कहा, मैं अपनी जिंदगी किसी शर्त पर नहीं जी सकती। फोन के उस पार गुस्सा था, ईगो था, लेकिन प्यार नहीं। फोन कटते ही आकांक्षा कांप गई। डर, अकेलापन, अनिश्चित भविष्य, सब एक साथ। लेकिन उसी डर के नीचे एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसने खुद को चुना था। समय सब कुछ बदल देता है, खास तौर पर तब जब इंसान खुद को बदलने का फैसला कर ले। 6 महीने बाद आकांक्षा फिर से हंसने लगी थी। वो नौकरी में लौट आई थी, अपने फैसलों पर शर्मिंदा नहीं थी। उस दिन अभय उससे मिलने आया, वही शांत मुस्कान, वही सुकून। अब कैसी हो, उसने पूछा। आकांक्षा मुस्कुराई, अब मैं खुद जैसी हूँ। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता था, ना वादे ना दावे, बस सम्मान। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, आकांक्षा ने कहा। अभय ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने सिर्फ आईना रखा था। चलना तुमने सीखा। हवा हल्की थी, आसमान साफ। इस बार आकांक्षा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई उसके साथ चले तो वो डर नहीं, साथ होगा। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। इस बार आकांक्षा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। जिंदगी ने उसे इतना गिराया था कि अब खड़े होना उसने खुद सीख लिया था। लेकिन अगर कोई उसके साथ चले तो वो डर नहीं, साथ होगा। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। आकांक्षा सुबह की पहली बस पकड़कर रोज दफ्तर जाती थी। वही पुराना स्टॉप, वही टूटे बेंच, वही चाय वाले की आवाज, मैडम, अदरक वाली चाय। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन आकांक्षा बदल चुकी थी। कुछ साल पहले तक वह उन लड़कियों में थी जो किसी अपने की मौजूदगी में ही खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। माँ का हाथ, पिता की डांट, या फिर किसी का मैं हूं न, इन सब ने उसे लंबे समय तक थामे रखा था। लेकिन जब सब एक एक करके छूटते चले गए, तब उसे समझ आया कि सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजना पड़ता है। उसकी शादी टूट गई थी। वजहें बहुत थीं, कभी उसकी खामोशी, कभी सामने वाले का अहंकार। लोगों ने कहा, लड़की अकेली कैसे रहेगी। किसी ने कहा, अब दूसरी शादी कर लो। किसी ने तसल्ली दी,
वक्त सब ठीक कर देता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आकांक्षा क्या चाहती है। उसने खुद को समेटा, रातों में रोई, दिन में मुस्कुराई। धीरे धीरे उसने अकेले सिनेमा जाना सीखा, अकेले फैसले लेना सीखा और सबसे मुश्किल खुद पर भरोसा करना सीखा। इसी बीच उसकी जिंदगी में आया आरव। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, न ज्यादा बोलने वाला, न ही ज्यादा जताने वाला। वो बस उसके दफ्तर में नया आया था, शांत, सधा हुआ, अपनी सीमाओं में रहने वाला। पहली बार जब दोनों ने बात की तो वो बस काम तक सीमित थी। ये फाइल मिल जाएगी? हाँ, मेल कर देता हूँ, बस। लेकिन कुछ मुलाकातें धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती हैं। एक दिन बारिश में बस लेट हो गई। स्टॉप पर सिर्फ वही दो लोग खड़े थे। आकांक्षा छाते के बिना भीग रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे अपना छाता थोड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ना कोई सवाल, ना कोई एहसान जताना। आकांक्षा ने पहली बार महसूस किया, कोई है जो पास खड़ा है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। दिन बीतते गए, कॉफी ब्रेक की बातें लंबी होने लगीं। आरव ज्यादा नहीं पूछता था, लेकिन जब आकांक्षा बोलती तो ध्यान से सुनता था। एक दिन आकांक्षा ने खुद ही कह दिया, मैं किसी सहारे की तलाश में नहीं हूँ। आरव मुस्कुराया, अच्छा है, सहारे अक्सर बोझ बन जाते हैं। उस जवाब में न दया थी, न प्रस्ताव, बस समझ थी। यही बात आकांक्षा को छू गई। उसे एहसास हुआ कि ये आदमी उसकी जिंदगी में खाली जगह भरने नहीं आया है। वो बस उसके साथ चल सकता है अगर वो चाहे। एक शाम दोनों साथ पैदल चल रहे थे। सड़क पर हल्की रोशनी थी, हवा में ठंडक। आकांक्षा ने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी को अपने करीब आने दूं तो फिर टूट जाऊंगी। आरव ने चलते चलते कहा, टूटना बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब कोई टूटने से पहले आपको पकड़ने के बहाने बांध ले। आकांक्षा रुक गई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा, ये रिश्ता उसकी आज़ादी नहीं छीनेगा। धीरे धीरे प्यार आया, बिना वादों के, बिना शर्तों के। कोई हमेशा नहीं था, कोई तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ नहीं था। बस इतना था, अगर तुम चलो तो मैं साथ हूँ। और आकांक्षा के लिए यही काफी था, क्योंकि इस बार वो किसी के सहारे नहीं, किसी के साथ प्यार कर रही थी। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी।